नेता जी कैसे हैं आप? एकदम रेडी। शानदार जी। पॉकेट न्यूज़ उत्तर प्रदेश। सर आपका क्या नाम है? शमसी आज़ाद नाम है मेरा। साहिल भाई। आज का क्या एजेंडा कार्यक्रम था आपका? कार्यक्रम देखिए, जो अभी तो सबसे बड़ी बात है कि हम अफसोस जता रहे, दुख जता रहे कि जो आज अहमदाबाद गुजरात में जो एक बड़ा प्लेन हादसा हुआ जिसमें 200 से भी ज़्यादा लोगों की मरने की खबर आई, तो सबसे बड़ा दुख किया गया। हमारे ख्याल से राष्ट्र में, देश में, हिंदुस्तान में जो भी कार्यक्रम था वो सभी कार्यक्रम को आज स्थगित कर लिया। योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, नितिन गडकरी जी ने, सभी लोगों ने इस पर दुख जताया है। और आज का कार्यक्रम जो यहाँ था उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के हमारे कुमार पासी जी, उन्होंने 11 साल बेमिसाल पर मोदी जी के संकल्प को जो है पूरा करने के लिए एक अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने की बात कही थी कि हवा हो रही थी कि ये 2024 का जो चुनाव हुआ था उसमें थोड़ा सा अल्पसंख्यक समाज इधर से उधर हो गया है। तो उन्होंने यही दिखलाने के लिए कि हमारा अल्पसंख्यक समाज आज भी पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ 2027 के चुनाव में योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उसने शपथ लिया है और बाकायदा उसके लिए वो काम करेगा। तो आज का कार्यक्रम इसी पर था। मेरा नाम राहिल है, प्रयागराज से आए हैं। काफ़ी लोगों में से प्रयागराज से मीटिंग में क्या क्या बड़ा आज की मीटिंग थी जो प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल रहा है 11 वर्ष का जो है, और जिस तरह का सभी समाज को लाभ मिल रहा है और उसमें मुस्लिम समाज में मुख्य बड़ी भागीदारी पूरे भारतवर्ष में मुस्लिम समाज की है। तो मुस्लिम समाज जिस तरह का लाभ मिल रहा है प्रधानमंत्री की योजनाओं का, जैसे उज्ज्वला योजना, आवास योजना और युवकों के लिए रोजगार की कई सारी योजनाएं चल रही हैं, तो उन सब चीज़ों का लाभ मिल रहा है। तो पार्टी का लाभ तो ले रहे हैं, लेकिन पार्टी से जुड़ कर पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं और अच्छे कार्य को जैसे किसी तरह का सराहना समाज से होना चाहिए, वो बढ़ चढ़ कर नहीं आ रहा है ना। तो हम लोग जो लोगों के बीच में जाकर काम करते हैं, हम लोग को पता है कि क्या कमियां हैं, किस तरह की बातें हमें दूसरी पार्टियां हमेशा डरा के रखती हैं कि आप अगर भाजपा के साथ खड़े हो गए तो आप एक तरह से जो है उनके हिसाब से वो जो है आप अपने कौम के द्रोही हो जाएंगे। तो कौम के द्रोही कैसे हो गए भाई? अगर जो अच्छा कार्य कर रहा है, जो विकास कर रहा है, जो देश की भलाई के लिए निरंतर 24 घंटे कार्य कर रहा है ना, और 11 वर्षों से उनकी जर्नी तो बहुत लंबी है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन लगातार 11 वर्षों में प्रधानमंत्री के रूप में जो है जिस तरह का कार्य कर रहे तो उसको मुस्लिम समाज क्यों न सराहे, क्यों ना उनकी बातों को लोगों तक पहुँचाए। 3 तलाक का मुद्दा था, आप सोचिए मुस्लिम बहनों कितनी प्रताड़ित थी और हर परिवार में कहीं ना कहीं ये चीज़ें घटित हो जाती थी जो है, और उनके हक की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था, मुस्लिम बहनें रोती थी, न्याय दिलाने वाला कोई नहीं था। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार ही नरेंद्र मोदी जी आए तो ये सब कानून का रूप देकर के अब इस तरह का अन्याय बहनों के खिलाफ है। और समाज में और भी जो कुरीतियाँ रही हैं जिस पर कभी मुस्लिम समाज में उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, तो भारतीय जनता पार्टी जो उच्च हमारे नेता हैं उन सबको कहा कि भाई नहीं, समाज में सबको बराबरी का हक और न्याय मिलना चाहिए और उस पर कार्य किया है। तो मुस्लिम समाज भी उनके साथ खड़ा है, लेकिन अब ये है कि जो कमियां हैं उसको भी दूर करने का वक्त है और लोगों को जोड़ने का वक्त है, समझाने का वक्त है कि आप भारतीय जनता पार्टी से मत सोचिए कि आप अगर उनके सपोर्ट में, समर्थन में, उनके अच्छे और सहारा करेंगे तो आप जो है धर्म के विरुद्ध काम करें। सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, सीधे यही बोलते कि धर्म के विरुद्ध काम। हम मुस्लिम युवकों से पूछ लीजिए, हम लोग भी समाज में जाकर काम करते तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी लोग उस नज़रों से देखने लगते हैं कि ये लोग जो है भाजपा के एजेंट हैं। अरे क्या फ़ायदा मिल रहा है यार, हम लोग तो आप समाज के लोगों को भला पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि आप के समाज में, हमारे समाज में जो लोगों को नहीं मिल रहा है, कहीं कोई कमी रहेगी तो हम लोग आवाज़ बन के आवाज़ पहुँचाएँ, उनको उस चीज़ का लाभ दिलाएँ, है ना। तो पार्टियाँ, जो दूसरी पार्टियाँ वो मिला के जो है इस तरह का कार्य हमेशा करती रहेंगी, तो कैसे जाएगा ये सब चीज़ें? ये सब चीज़ें ऐसे ही जाएगा ना जब एक स्वरूप में एक जगह इकट्ठा होकर मुस्लिम समाज के लोग बताएंगे सब चीज़ें। तो ये 11 वर्षों का जो उनका स्वर्णिम कार्यकाल रहा है उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हुआ है और मुस्लिम समाज बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है और सबके साथ बराबर समानता का काम हो रहा है ना। जौनपुर में क्या क्या विकास हुआ था? जौनपुर के विषय में तो हमें नहीं पता क्योंकि जौनपुर में कहाँ हम हुआ? प्रयागराज से बिलोंग करते हैं। तो जो लाभ देश में प्रत्येक जिलों में सबको मिल रहा होगा तो वही उनको भी मिलेगा, उनको लिए अलग कैसे हो जाएगा ना। तो अगर कहीं धरातल पे, कहीं ज़मीनी स्तर पे कोई कमियां रही, देखिए कोई भी शासन हो, आप बड़े से बड़ा शासन पुराने
इतिहास में चले जाइए या अभी के दौर की बात करें तो कहीं ना कहीं कमियां रहती, क्योंकि जब बहुत बड़ी स्वरूप में आप काम करते हैं तो आपके कई सारे हैंड्स होते हैं ना, तो उन हैंड्स में कौन हैंड्स का सही काम कर रहा है, कौन सही काम नहीं कर रहा है। तो सबका साथ सबका विकास नहीं, पे वो क्या तो- मामला है? नहीं, सबका साथ सबका विकास आज ये दो भाई खड़े हैं टोपी पहन के, मुस्लिम समाज के हैं, तो कहाँ हमको हम लोग को साथ अन्याय होगा, कहाँ हमको जेल में डाल दिया, कहाँ हमारी बात नहीं सुनी जाती है। देखिए ना, मैं चोर हूँ ना बदमाश हूँ ना डकैत हूँ। जो लोग मैं ऐसे- यहाँ पर आया हूँ सिर्फ मोदी जी, योगी जी की नीति से आया हूँ। उनकी नीति मुसलमानों को बहुत पसंद है। मुसलमान भाई फिर भी वोट क्यों नहीं देते नहीं, हैं? हटाता हूँ, वो मुसलमान भाई जो वोट नहीं देते हैं वो भी वोट देंगे। कुछ थोड़ा सा जो है इधर उधर भटके हुए हैं, मोदी जी उसको देख रहे हैं और वो जहाँ बराबर बैठा लेंगे और वहाँ सब मुसलमान जो है विपक्ष से भाग के जो है इधर उधर भटके हुए हैं सब आ जाएंगे। और 27 में देखिए बहुत बड़ी बहुमत से विजय चलिए, होगी। शुभ नाम आपका? राशिद राइन। धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा, हो गया, चलिए, बहुत लंबा